करबला की जंग क्यों हुई और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, यजीद हजरत माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का बेटा था। ये उमैया खानदान का वो बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासा आए रसूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर जमाने में लोग लानत करते रहे और कयामत तक करते रहेंगे। ये बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी मां का नाम मैसून बिनते नजदल कल्बी है। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फासिको फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदबो गुस्ताख था। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो की वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपनी बेयत के लिए हर तरफ फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफात की खबर दी और लिखा कि हर खास और आम शख्स से मेरी बेयत ले लो और हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम से पहले बेयत लेना। इन सबको एक लम्हा मोहलत ना देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हजरत अमीर माविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बेयत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हिकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी, नसाई और इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हिकम पर लानत फरमाई, जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो भी लानत में शामिल हुआ। वो मरवान की उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और ताइफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बेयत के लिए कहें। अगर वो बेयत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहां से हरगिज ना जाना। फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने आपको हजरत अमीर माविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद की बेयत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बेयत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बेयत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बेयत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बेयत ना लिया तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर ये बेयत कर ले तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी, खुदा की कसम अब आप इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। कत्ल करने का यह बेहतरीन मौका था जिसको आपने गवा दिया। वलीद ने कहा, अफसोस तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासाए रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की? खुदाए ताला की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रख सकता। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो जानते थे कि बैत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा व परहेजगारी ने इजाजत ना दी कि अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बेयत कर लें और नवासा रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह ना करें। अगर आप यजीद के बेयत कर लेते तो वो आपकी बड़ी इज्जत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत आपके कदमों में डाल देता, लेकिन आपके बेयत कर लेने से यजीद की बदकारी जायज हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। बहरहाल आप यजीद की बेयत के लिए तैयार ना हुए। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आप उसी रात अपने पूरे परिवार के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज्जमा का सफर करने के लिए तैयार हो गए। मदीना मुनव्वरा वो शहर मुकद्दस है।
जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज्यादा प्यारा है। जैसा कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उसे सब जगहों से ज्यादा प्यारा हो, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। मालूम हुआ कि सारे शहरों में आपको सबसे ज्यादा प्यारा मदीना मुनव्वरा है, और जब हुजूर को वो सबसे ज्यादा प्यारा है तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को भी वही शहर सबसे ज्यादा प्यारा है। मगर हालात ने इस प्यारे शहर को छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया। सफर की तैयारी पूरी हो गई और अहले बैते रिसालत के ये छोटा सा मुकद्दस काफिला शहर मदीना छूट जाने के गम में रोता हुआ घरों से निकल पड़ा, और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने नाना जान के रोजाए अनवर पर आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुए। इमाम अली मकाम जब अपने नाना जान के आस्तानाए मुकद्दसा पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हुई होगी और अर्ज किया होगा कि नाना जान, मैं आपका मुकद्दस शहर छोड़े जा रहा हूं, वो शहर की जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा है, इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरा यहां रहना मुश्किल हो गया है। मैं जा रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में आपकी परवरिश की थी, उस वक्त रोजा अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका ख्याल अहले मोहब्बत के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आह, ये दिन कितने रंजोगम का दिन था कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका सब कुछ मदीना में है, मगर आज वो मदीना से जा रहा है और हमेशा हमेश के लिए जा रहा है। आप अलविदा ए नाना जान, अलविदा कहकर रोते हुए वापस हुए और डूबते दिल के साथ मदीना मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गए। ये वाकया 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब आप मक्का मुअज्जमा पहुंच गए और आपके तशरीफ लाने की लोगों को खबर हुई, तो झुंड के झुंड लोग आपकी खिदमत में आने लगे और आपकी जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। मक्का मुअज्जमा में आप एक पनाह गुजी की हैसियत से रुके रहे। ना आपने यजीद के खिलाफ किसी से बैयत ली और ना ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। कूफा शहर की बुनियाद उस वक्त पड़ी जबकि 14 हिजरी से 16 हिजरी तक कादसिया फतह होने के बाद मुसलमानों की फौज इराक में बस गई, और मदाइन का माहौल जब उनके समझ में ना आने लगा तो सहाबी रसूल हजरत साद बिन वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म से ये जगह तलाश की गई और मुसलमानों के लिए घर बनवाए गए। फिर आप 17 हिजरी में अपनी फौज के साथ मदाइन से निकलकर यहाँ बस गए। इस तरह कूफा शहर वजूद में आया। वहां के लोग हजरत अमीर माविया के खिलाफत के जमाने ही में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो पास कूफा आने की रिक्वेस्ट कर चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जब कूफा वालों को मालूम हुआ कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद की बेयत से इनकार कर दिया, तो किताब तारीख तबरीज के मुताबिक सुलेमान बिन सुरत के घर में वहां के शिया जमा हुए। हजरत अमीर माविया के इंतकाल का जिक्र करके सबने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उनको बुलाने के लिए खत लिखें, और अगर कमजोरी या बुजदिली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक जबान होकर कहा कि हम उनको धोखा ना देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जानें उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनांचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया, उसमें हजरत अमीर माविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और ना उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो हम उसको यहाँ से निकालकर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुबे हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों भेजा गया, जो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में 10 रमजान 60 हिजरी को मक्का मुअज्जमा पहुंचा। इस खत की रवानगी के बाद 2 ही दिन के अंदर 53 खत और तैयार हो गए, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के सिग्नेचर से थी। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। इसके बाद फिर कुछ खास लोगों ने खत भेजे और सब एक के बाद एक थोड़ी ही देर में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में पहुंच गई। तो मेरे दोस्तों, आप ये जान चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी।
इसके पीछे की वजह बेयत थी जो यजीद इमाम हुसैन से चाहता था। हालांकि यजीद एक बदबख्त शैतान था जो कि गुनाहों में डूबा रहता था। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैयत मंजूर कर लेते तो यजीद मद की बदका जायज हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। मेरे दोस्तों, इतने सारे खतों के आने के बाद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने पहले अपने चचा जाद भाई इमाम मुस्लिम कोफ भेजा।